मेरा सभी किसान साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नए उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो किसान साथी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आप तक पहुँच सके। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि जो किसान साथी हमारे चैनल को अभी तक नहीं देख पाए हैं वो किसान साथी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से खेती किसानी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए उत्पाद के बारे में जिसका नाम है इनसीपीयू। इनसीपीयू क्या है, इनसीपीयू के क्या क्या फ़ायदे हैं, इनसीपीयू का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जाता है, इनसीपीयू का इस्तेमाल कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करने में किया जाता है, इनसीपीयू कीटों में कैसे कार्य करता है, इनसीपीयू का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए और इनसीपीयू की खुराक प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पर आज मैं बात करने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं इनसीपीयू क्या है। इनसीपीयू सिंजेंटा कंपनी का एक नए ज़माने का एक नया कीटनाशक उत्पाद है क्योंकि ये एक नई प्लिनाजोलिन टेक्निक पर आधारित है। सिंजेंटा कंपनी ने सबसे पहले 1950 में ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स ग्रुप को तैयार किया, 1970 में पैराथ्राइड्स ग्रुप को तैयार किया, 1990 में न्योनिकोटिनाइड्स ग्रुप को तैयार किया, 2006 में डायमाइड्स ग्रुप को तैयार किया और अब 2022 में प्लिनाजोलिन टेक्नोलॉजी को तैयार किया। ये अब तक की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी क्योंकि इसे जलवायु परिवर्तन और कीट प्रतिरोध से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का बेहतरीन तरीके से सामना करने के लिए विकसित किया गया है। फसलों में कीटों द्वारा हर साल नुकसान होने से उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान के कारण दुनिया भर में कीटों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण अनाज वाली फसलों में 10 से 20% तक नुकसान हो सकता है। IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार किसान अपनी धान की फसल का लगभग 37% हिस्सा कीटों और बीमारियों के कारण खो देता है या नष्ट हो जाता है। आइए बात करते हैं इनसीपीयू के क्या क्या फायदे हैं। इनसीपीयू एक कीटनाशक उत्पाद है जो धान की फसल पर हमला करने वाले, तने में छेद करने वाले और पत्तियों को मोड़ने वाले कीटों की नई प्रजातियों से प्रभावी ढंग से लड़ने में सक्षम है, जिससे कीटों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा मिलती है, जिससे बेहतर पैदावार और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। इनसीपीयू धान की सूंडी के सभी जीवन चरणों को नियंत्रित करता है। पर्यावरण के लिए एकदम सुरक्षित रसायन है, यानी ये उत्पाद इको फ्रेंडली है। इससे मिट्टी, वातावरण और मनुष्य पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहता है। इनसीपीयू कई कीटों के खिलाफ व्यापक स्पेक्ट्रम और लंबे समय तक नियंत्रण प्रदान करके एकीकृत कीट प्रबंधन को एक नया बढ़ावा देता है। इनसीपीयू को किसी भी प्रकार के फफूंदनाशक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ टैंक मिक्स किया जा सकता है। ये हर मौसम में काम करता है। छिड़काव के 2 घंटे बाद यदि बारिश हो जाए तो ये बारिश में धुलता नहीं है और ना ही ये उपज प्रभाव को घटाता है। इस उत्पाद में सूर्य स्थिरता का गुण है, यानी सूर्य स्थिरता का मतलब होता है कि सूरज इसके प्रभाव को तेजी से कम नहीं करेगा। इनसीपीयू लंबे समय तक अवशिष्ट प्रभाव प्रदान करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीट नियंत्रण यानी डेड हर्ट और वाइट ईयर हेड यानी गोब का सूखना और बाली का सफ़ेद होना ये तना छेदक कीट के द्वारा होता है। इन सभी से छुटकारा पाने में मदद करता है। नई तरीके से कार्य करने वाला IRAC समूह 30 से लिया गया है, जिसमें कीटों के खिलाफ प्रतिरोध वाले कम प्रभावी रसायनों से मुक्ति पाने में मदद करता है। आइए बात करते हैं इनसीपीयू का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जाता है। इनसीपीयू का इस्तेमाल धान और मक्का की फसल के लिए सिफारिश की जाती है। अन्य फसलों के लिए अभी हमारे पास लेबल क्लेम नहीं है। अगर अन्य फसलों के लिए लेबल क्लेम मिल जाता है तो हम आपको जल्द बताने वाले हैं। आइए बात करते हैं इनसीपीयू का इस्तेमाल कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इनसीपीयू का इस्तेमाल धान की फसल में स्टेम बोरर यानी गोब की सूंडी और लीफ फोल्डर यानी पत्ता लपेट के लिए सिफारिश की जाती है। मक्का की फसल में आर्मी कीट और तना छेदक को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए बात करते हैं इनसीपीयू कीटों में कैसे कार्य करता है। इनसीपीयू एक पत्तेदार संपर्क और पेट की क्रिया द्वारा कार्य करने वाला कीटनाशक है, यानी ये कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन करता है। इनसीपीयू को आइसोसाइक्लोसेरम 18.1% SC फार्मूलेशन से तैयार किया गया है, जिसका अर्थ होता है सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट से।
चाहिए, जो पानी में तुरंत घुल जाता है और एक बेहतरीन सांद्रण बनाता है। इन सीपीयू कीटनाशक कीट के तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है ताकि तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों के संचार को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवरुद्ध किया जा सके। तंत्रिका तंत्र में लक्षित साइट गामा अमीनोब्यूटरिक एसिड रिसेप्टर्स में है। रिसेप्टर्स ये नियंत्रित करते हैं कि विद्युत संकेत एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे में कैसे जाते हैं। जब इन सीपीयू कीटनाशक में सक्रिय संघटक रिसेप्टर्स को कार्य करने से रोकता है तो तंत्रिका तंत्र अधिभार में चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में ऐंठन होती है। इसके बाद कीटों को लकवा हो जाता है, जिसके कारण कीट 1 से 3 घंटे में खाना पीना बंद कर देते हैं और 3 से 4 दिन में भुखमरी से मर जाते हैं। गावा गैटेड क्लोराइड चैनल अलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर द्वारा कार्य करता है। गावा गैटेड क्लोराइड चैनल सिनेप्टिक अवरोध को मध्यस्थ करते हैं और सेलुलर उत्तेजना को नियंत्रित करते हैं। गावा कीट तंत्रिका तंत्र में प्रमुख निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है। गावा से जुड़ने पर क्लोराइड आयनों को पारित करने की अनुमति देने के लिए छिद्र खुल जाता है, जिससे हाइपरपोलराइजेशन होता है। इन सीपीयू 98% कॉन्टैक्ट और 2% ट्रांसलैमिनर एक्शन के साथ कार्य करता है। आइए बात करते हैं इन सीपीयू का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तेज़ हवा के मौसम की स्थिति के दौरान या दिन के गर्म समय के दौरान स्प्रे ना करें। यदि पत्ते गीले हैं या बारिश हो रही है या आने वाली है तो छिड़काव ना करें। छिड़काव की वाष्प के बहुत ज़्यादा या बार बार संपर्क में आने से बचने के लिए हवा की दिशा में छिड़काव करें। ये मिट्टी में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक नहीं है। अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई के बीच का अंतराल धान की फसल में 21 दिन और मक्का की फसल के लिए 48 दिनों का वेटिंग पीरियड होना चाहिए। ये उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए जहरीला है। इन सीपीयू का पहला स्प्रे रोपाई के 15 से 25 दिनों में और दूसरा स्प्रे 40 से 45 दिनों में करना चाहिए। इन सीपीयू का इस्तेमाल नर्सरी में ना करें। ये उत्पाद मधुमक्खियों के लिए जहरीला है। दिन में मधुमक्खियों के सक्रिय विचरण के दौरान छिड़काव ना करें। उपचार क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में फूलों, खरपतवारों या फूलों की फसलों में स्प्रे बहाव की अनुमति ना दें। सही समय पर इन सीपीयू का स्प्रे या छिड़काव करें। सही खुराक की मात्रा का इस्तेमाल करें। खुराक को कम या ज़्यादा ना करें। छिड़काव का सही समय सुबह या शाम को करना चाहिए। ध्यान रखें, स्प्रे करते समय फसल पूरी कवर होनी चाहिए, यानी अपर्याप्त कवरेज नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं इन सीपीयू की खुराक प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए। इन सीपीयू का इस्तेमाल सामान्यतः 120 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 160 लीटर से 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। आइए बात करते हैं इन सीपीयू का पैक साइज कितने प्रकार का होता है। इन सीपीयू की पैकिंग साइज 120 ml, 240 ml और 600 ml के पैक साइज में उपलब्ध है। आइए बात करते हैं इन सीपीयू का 120 ml का खर्च कितना आता है। इन सीपीयू का 120 ml का खर्च लगभग 1300 रुपये आता है। किसी भी उत्पाद का प्राइस घट सकता है या बढ़ सकता है, प्राइस फिक्स नहीं रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।